जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ड्रीम एकेडमी में। आज आप लोग का दोस्तों एसपीडी का पिता जो रेलवे 27,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें हम क्लास नंबर 5 लाए हैं दोस्तों। क्लास नंबर कितना 5 लाए हैं जो ऑल एग्ज़ाम जीके जीएस कवर करेगा दोस्तों। एग्ज़ाम में रेलवे हो जाए, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी या एसआई कांस्टेबल या आरपीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार पूछे गए सवाल है दोस्तों। रेलवे में एक सीट लेना है तो आप लोग को यह क्लास ज़रूर देखना होगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों क्लास नंबर 5 है। इसमें हमें एक पेज ऐड कर दिए दोस्तों, क्योंकि क्लास नंबर 4 में हम 3 ही पेज कराए थे दोस्तों। इसमें हम आज आप लोग को 5 पेज कराएंगे। 28, 29, 30, 31, 32 पेज नंबर। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। रिवीजन होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या होगा, रिवीजन होगा। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर भी पूछेगा दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस एक ही पूछता है। ध्वनि की औसत तीव्रता स्तर जो कान के पर्दों को खराब करती है वह 180 डेसिमल के हैं दोस्तों। जो कान के जो पर्दे होते हैं वह कब खराब होते हैं, जब आप लोग ध्वनि 160 डेसिमल से अधिक सुनते हैं तब दोस्तों। जब सितार के तार को बजाया जाता है तो वायु में बनी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। एक समतल दर्पण 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे ट्रक के पीछे लगाया जाता है तो सड़क पर ट्रक के पीछे ट्रक की और मुंह करके खड़े एक व्यक्ति का प्रतिबिंब ट्रक के पीछे कितना बनेगा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा दोस्तों। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 40 आगे 40 पीछे भी बनता है। एक धीमी गति वाली लोलक घड़ी की गति छड़ की लंबाई कम करके बढ़ाया जा सकता है। छड़ की कम लंबाई करके बढ़ाया जा सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं। अग्निशमक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अग्निशमक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कांच का निर्माण SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। चूना पत्थर का गर्म करना कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना ऑक्सीजन। वायु के साथ नेफ्थ को गर्म करना अमोनिया। यौगिक आग का प्रयोग सिद्ध करे C3H4O का, इसका अनुभार 172, इसका अनुसूत्र C9H12O3 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सूत्र है, पूछता है एग्जाम में। एंटीमनी का सूत्र SB होता है। एंटीमनी के SB। लेड या सीसा को PB बोला जाता है। सोना के AU, स्टेटाइन के AT होता है। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण क्योंकि बारूद के अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्यूज तार में 63% टीना और 37% लेड बना होता है। पूछेगा फ्यूज तार किसका बना होता है? टीना और लेड का बना होता है। टीना और लेड का बना होता है। अंता ज्वार एक जल जनित बीमारी है। अंता ज्वार एक जल जनित बीमारी है। अंता ज्वार एक सैल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से होती है। टिटनेस नामक बीमारी जीवाणु के कारण होते हैं। टिटनेस नामक बीमारी जीवाणु के कारण होते हैं। टिटनेस को सामान्यतः लकजा या धनुष्टाकार कहा जाता है। यह रोग बेसिलस टेटनस नामक जीवाणु से होता है। बेसिलस टेटनस नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मच्छर के अंडे भर में हल्के होने तक जल पर तैरते हैं क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव अंडे के भार को संतुलित करता है। मुलायम मिट्टी से जल
प्रसारणात्मक सांद्रण के अंतर द्वारा शोषित करते हैं। दिसंबर 1995 ईस्वी में छोड़ा गया इनसेट 2 से दूरसंचार में क्रांति लाई गई है। राष्ट्रीय नवनिर्माण वेदिका रामकृष्ण हेगोडा ने बनाई थी। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। लेनिन रूसी की बोल्शेविक क्रांति का जनक। उन्होंने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किया था। बिना प्रतिनिधि के कराधान नहीं है, यह बहुचर्चित नारा है। अमेरिका स्वतंत्र युद्ध से संबंधित है दोस्तों। पाई का मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो भारत आए, कब आए थे? भारत आए, जो 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की। कब? 1912 ईस्वी में। कौन किया था? जॉर्ज पंचम। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती है। पिन कोड का प्रथम 4 वाला स्थान महाराष्ट्र का होता है, जिसे 4 है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है। आम का नाम सिंधु है। एलिस पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। एलिस पैलेस फ्रांस की राष्ट्रपति का निवास स्थान है। स्वीडन का मुद्रा क्रोनर है दोस्तों, क्रोनर है। डोगरा भाषा भारत में जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। डोगरा भाषा कहाँ बोला जाता है? तो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया है। हरियाणा राज्य ने निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 ईस्वी के चुनाव में जली मतदान और कुछ मतदानों पर नियंत्रण के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शुमेकर लीवी 7 पुछोला तारे के टुकड़ा जुलाई 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से हटाया गया है। वर्ष 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल टोक्यो जो जापान में आयोजित किया गया था। अपने जीवन में डेविड लिन ने सर्वप्रथम ऑस्कर जीते थे। कौन? ऑस्कर जीते थे। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। गोल्डन मैन पुरस्कार और 1989 ईस्वी में गोल्डन मैन फाउंडेशन USA द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार $3.8 लाख दिया गया है। प्रोफेसर मलकम सवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर मलका सवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में बनाया गया है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया गया है। भारत के UK ब्रिटेन के साथ प्रवर्तन संधि है। ऑपरेशन राइनो उल्फा संगठन के विरुद्ध में है। ऑपरेशन राइनो। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी देश से हुआ था दोस्तों, जर्मनी देश से हुआ था। मिस्किस कैम्पबेला पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फील्ड मार्शल सेना का थल सेना में सबसे ऊंची पदवी होता है, फील्ड मार्शल दोस्तों। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कार खरीदी थी। बेल्जियम। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क जो USA नगर के निकट हैं। ABC संस्था समाचारों की बिक्री का स्थापन करती है। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में जुलाई 1987 में भेजी गई थी। श्रीलंका में स्थापित लिटेट संगठन की स्थापित के लिए भारत में शांति सेना भेजा था। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे।
पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बीर की लेखक किरण बेदी हैं दोस्तों। कौन है? किरण बेदी हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतास्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। कौन? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतास्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो ने 326 ईस्वी में सिंधु नदी के पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था के आधार पर पेशा था दोस्तों। आर्यों के आधार पर क्या था? पेशा था। अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा इक्ता प्रथा। दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित हुआ था इक्ता प्रथा। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने कराया था। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का आरंभ किया था। 49 उत्तरी अक्षांश रेखा जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को अलग करता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अंध या आर्कटिक और प्रशांत महासागर पानब नहर को जोड़ते हैं। पानब नहर को जोड़ते हैं। इस नहर के आर्कटिक तट की और कोलोन बंदरगाह तथा प्रशांत महासागर तट पर पनाब बंदरगाह स्थित हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस और अंदर होता है 15 मिलियन दोस्तों। अंदर कितना होता है? 15 मिलियन होता है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का क्षेत्र 1/45वां होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। कंडाला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई है। शाहजहां समिति की स्थापना सरकार द्वारा चीनी उद्योग के क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई है। एक देश पर दूसरे देश का प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरे उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाना है। भारत की समुद्री प्रणाली में दशमलव पत्ती 1957 में प्रारंभ हुई। 1 जून 2001 ईस्वी में प्रभावित संशोधित डाक दरों के अनुसार साधारण पोस्ट कार्ड का नया मूल्य 50 पैसा है। कितना है दोस्तों? 50 पैसा है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। किसे? वाटर ग्लास के नाम से। परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए सूखी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन तैयार करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सूखी हड्डियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध जो 153 मीटर लुसान जो चीन में है दोस्तों। UNCED से अभिप्राय यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट है दोस्तों। पेज नंबर 30 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन 17वां शिखर सम्मेलन 17 या 18 सितंबर 2016 में वेनेजुएला शहर में आयोजित हुआ था। भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएशन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य संबंधित रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पादन 7.2 रहने का असर है। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया है, जिसमें पहला है आसियान के सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 में सेडान युद्ध के माध्यम से तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ। पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो, जिसमें टेलीविज़न 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक टेलीविज़न का इतिहास दिया। यह लेखक शिवांती निनन है। जेम्स बॉन्ड इयन
फ्लेमिंग का कृति है दोस्तों। आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आई थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहार हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहार हम्पी में है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। अकबर के शासनकाल में उसकी दरबारी इतिहासकारक अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल था। दीन ए इलाही एक धर्म है। दीन ए इलाही एक धर्म है। दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अस्थायी रूप से 1915 में लौटे थे। 1915 ईस्वी में लौटे थे और 1893 ईस्वी में गए थे दोस्तों। 1893 ईस्वी में गए थे। भारत में होम रूलिंग की आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था। कौन? एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की शुरुआत किए थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बीजाराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब ने किया था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने सविनय आंदोलन के आह्वान 1930 ईस्वी में किया था। भारत में सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवा के सती होने के अवैध घोषित किए थे। महात्मा गांधी 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। भूधन आंदोलन का जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे हैं दोस्तों। विनोबा भावे हैं। भूधन आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे हैं। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने? लोकमान्य तिलक ने कहा था। सी ब्रिज समुद्र से जल की ओर जाती है, उसे सी ब्रिज कहते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता कितना तीव्रता है उसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल मापने के लिए इटली का एक वैज्ञानिक मार्केली ने सन 1931 ईस्वी में पैमाना बताया था। हेली पुछोल तारा 1910 से 1986 में दिखाए गए थे। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन 78% है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन 78% है। फरक्का परियोजना का निर्माण गंगा नदी पर किया जाता है। भारत में झाड़ी वन का मुख्यतः राजस्थान में उगते हैं। अन्नपूर्ण चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। अन्नपूर्ण चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। अन्नपूर्ण चोटी वृद्ध हिमालय का भाग है। किसका? वृद्ध हिमालय का भाग है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। एशिया विशाल महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतना है दोस्तों। रूस स्थलीय क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो अब भारत बन गया दोस्तों। कौन बन गया? भारत बन गया। अब भारत बन गया। भारत के गुजरात राज्य 1600 किलोमीटर के समुद्री तट रेखा लंबाई सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा समुद्री रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारतीय राज्य केरल को 100% साक्षरता वाला राज्य दिया जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल है। सबसे कम पूछेगा तो बिहार है। सबसे कम बिहार दोस्तों। किसका सबसे कम है? बिहार का साक्षरता सबसे कम और सबसे ज़्यादा केरल का है। ड्रूइंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। ड्रूइंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। कॉर्बेट राष्ट्रीय अभियान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में। भारत में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा अधिकांश भाग ताप विद्युत से प्राप्त होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति उप राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संघीय सूची में शामिल विषय
आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, डाक तार ये दोस्तों। एक नई अखिल भारतीय सेवा संसद द्वारा अस्तित्व में आया था। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। विधायक संबंधित अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक निबंध अनुच्छेद 256 से 63, वित्तीय संबंध 264 से 91। मोरारजी देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन और उनके विघटन अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। पंचायत होने के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए। पंचायत होने के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना चाहिए। लोकतंत्र प्रकार वाले राज्यों में जनता सर्वोच्च सत्ता होती है। एक ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है, जितनी बार उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सके। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। भारत के राष्ट्रीय आय से संबद्ध आंकड़ा तैयार करने वाली संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आय केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। मुंबई हाई का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। मुंबई हाई तेल का व्यापारिक उत्पादन 1976 में प्रारंभ हुआ था। 1976 ईस्वी में प्रारंभ या आरंभ हुआ था। धान के फसल की उपज भारत में सर्वाधिक होता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार मैडम क्यूरी ने। अमीटर उपकरण का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापक्रम बढ़ता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। लोहे में जंग लगने के कारण ऑक्सीकरण होता है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। मछलियाँ गलफड़ा से सांस लेती है। किससे? गलफड़ा से। वनस्पति में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन जॉर्ज मेंडल ने होता है। डीडीटी एक कीटनाशक है दोस्तों। व्यक्ति के नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाया जाता है हृदय की गति का। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति बैक्टीरिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। फूल में फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? स्टोमेन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया था। भारत ने 1974 में अपना आणविक परीक्षण तैयार किया था। 18 मई 1974 में पोखरान जैसलमेर राजस्थान में भारत ने पहली परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। इस बम का पात्र प्लूटोनिक ईंधन का था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का गठन आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। भारत द्वारा वायुसेना के लिए खरीदे गए मिराज 2000 विमानों का निर्माण फ्रांस देश द्वारा किया गया था। लिवर का संबंध खेल कूद या तीरंदाजी से है। 2018 में एशियन खेल जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुए। जूडो को खेल में सर्वोच्च उपाधि ब्लैक बेल्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। खरीफ फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर हैं। जापान देश की मुद्रा का नाम येन है दोस्तों। देखिए लास्ट नंबर पेज है 32। भारतवर्ष में पुरुषों के लिए विवाहित का न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य की देश 189 हैं। IMF में सदस्य में नेहरू में 2 अप्रैल 2016 में इसमें शामिल हुआ था। इटली का एकीकरण के लिए मुख्य रूप से काउंट कबोर उत्तराधिकारी था। इटली का एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूरी हुई था। अमेरिका स्वतंत्रता को स्वीकृत पेरिस के संधि के द्वारा किया गया था। एयरटाउन में जब अंग्रेज सेना के अमेरिका सेना ने पराजित किया तो इसके फलस्वरूप 1873 में पेरिस की संधि हुआ था। पुनः जागरण का आरंभ इटली में हुआ था। अंग्रेज प्रियोटोनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण शांति से रहने की सुविधा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने
जापान के 2 नगरों में आणविक बम गिराए। अमेरिका 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों 3 दिन बाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में एक अध्यादेश जारी किया है जो दशा प्रथा समाप्ति की घोषणा की थी। फराओं का संबंध मिस्र से थे। फराओ का अर्थ होता है विशाल भवन दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 7 मई 1945 में समाप्त हुई थे। ट्रिपल एलायंस जो 1882 ईस्वी में सदस्य तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली थे। माई स्प्रेड विथ ट्रूथ का लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। भागवत संप्रदाय का विकास में गुप्त का योगदान अधिक था। भ्रुव स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भ्रुव अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अस्तित्व व्यक्ति आई है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खलास की सीमांत अत्यधिक विकसित था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 1916 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। 12 मास की रचना रसखान ने की थी। प्लूटो पर वर्षा दृगात्मक होती है। श्वेत कोयला का हीरा को कहा जाता है। भारत का तट रेखा 6100 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी प्रदेश राज्य चीनी के कटोरा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य शामिल हैं। पिंच ब्लेड में खनिज यूरेनियम से प्राप्त होती है। पिंच ब्लेड में 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। राज्यों का भाषीय आधार का प्रगठन 1956 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज को भारत में 1959 में शुरू हुआ था। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। नागौर जिला में हुआ था, राजस्थान में सबसे पहले शुरू दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर के संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 17 जनवरी 1956 को संविधान द्वारा एक राज्य का पृथक संविधान बनाए देने की थी। 5वें वेतन आयोग SR पंडियान ने दिया था। जब 1950 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है, उसी समय मुख्य न्यायाधीश के मिलाकर 8 न्यायाधीश होते थे। लोकसभा के सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करते थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी है दोस्तों, फतिमा बीबी है। जब लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग करता है तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान में संशोधन का अनुच्छेद 368 है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन होता है? मीथेन। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत? 20 प्रकार के दांत होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में 2 दांत 2 बार निकलती है। पहले शेषव दांत जो 20 निकलते हैं, जिन्हें दूध का दांत या मिल्क टूथ कहते हैं। वयस्क में कुल टोटल 32 होते हैं। शरीर का अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका पाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।